मैडम चौधरी साहब से जितना हो सकता है दूर रहो। लाहौर मुझसे दूर नहीं है। और ज़रा सोच समझ कर बात किया करो, ठीक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और तुम्हें मैं बताऊंगी कि लातों के भूत किसको बोलते हैं और बातों के भूत किसको बोलते हैं। भूतनी आंटी गुस्सा दिला रही हो मुझे, ठीक है ना। और वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है। आप लोग जितने मर्जी चस्के ले लो, जो मर्जी कर लो, रहेगा तो मेरा ही। अभी तक उसने मुझे छोड़ा नहीं है और छोड़ने की जरूरत भी ना करना चोई साहब, वरना बहुत बुरा होगा। ये बात ज़हन में उठा लो। व्यूवर्स, आज इस व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं बड़ा ही कड़ाकेदार मुंह तोड़ इस शमीम मारा को जवाब देने वाली हूँ और इनकी मैं क्लास लेने वाली विद घोंचू एंड चौधरी साहब, जो कि सारे खुद को क्या समझे और ये सारे है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, मेरे किथे उथे पैर की नोक पे, समझ गए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लें। तो वीडियो का एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत फनी वीडियो होगी। तुम कहती हो रोगी, तुम कहती हो मैं रुलाऊंगी, अब आज के बाद तुम रोगी, मैं नहीं रोऊंगी। और देखना मैं तेरी कैसे चीखें निकलवाती आ करके तेरी चीख निकलनी है, ठीक है, इससे भी ज्यादा। हेलो मैडम शमीम मारा, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी का घर तोड़ते हैं, कैसे किसी को हंसते बसते को रुलाते हैं, कैसे किसी के हंसने पर रोते हैं। और तुम होती कौन हो मुझे ये बात कहने वाली कि मैं पिटारा फैमिली से माफ़ी मांगूं। पिटारा फैमिली मेरी जूती के नोक बराबर भी नहीं है, अंडरस्टैंड। अगर समझ ना आई हो तो किसी से पूछ लेना, ठीक है। और मुझसे दूर रहो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वही ज़बान आपके साथ भी इस्तेमाल करनी पड़ जाए। और मैंने बताया था ना, मेरा मुंह है, मेरी ज़बान है, मैं उसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। और आप कहती हो कि आप मुझे रुलाओगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रुलाती रुलाती आप खुद रो पड़ो, ठीक है। और चौधरी साहब अभी तक मेरे ही हक में है। वैसे तो औरत मर्द के हक में होती है और मर्द भी औरत के हक में ही होता है। उसने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है। और उसे कहो कि वो ये हिम्मत करे और वो ये हिम्मत करके दिखाए। और उसके बाद क्या होगा ये तो वही जाने। वो एक गाना है, कहते ने जिस तन लागे वो ही जाने। ये तो जिसको लगेगी ना वो ही जानेगा। और चौधरी साहब बड़े ही शौक से, दिल खोल के, अगर आप ऐरे वगैरह के पीछे लग के मुझे छोड़ना चाहते हो तो आपको खुली छुट्टी है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी किसी भी गलती के बगैर आपने ये कदम उठाया या उठाने की कोशिश या जुर्रत की तो अगला अंजाम शायद आप अच्छी तरह जानते हो। और मेरे ख्याल में आपकी वो जो बड़ी बहन है, जो कभी मेरी बड़ी बहन थी, उसको नहीं पता। और उसके भी कानों से ज़रा हवा निकाल देना। वो जो बैठ के आके शुरू हो जाती है ना उसको पता है कि बात का सर किधर है और बात का पैर किधर है। और वो मेरे पे आके स्टार्ट हो जाती, वो मेरे अलावा भी किसी पे बात करके दिखाए। और घोंचू बड़े कमेंट्स करते हो उसको, हैं बड़े कमेंट्स करते हो उसको। क्यों, तेरी माँ लगती है वो उसको कमेंट्स करते हो? बताना पसंद करोगे कि तुम्हारी माँ लगती है उसको कमेंट्स करते हो, हैं और आके उसको शह देते हो। पहले उस अपने दगड़ दल्ले चाचे को देते थे और आजकल इसको देना शुरू हो गए। और ये वो लोग हैं जिनको कोई आके बोलता है कि तुम्हारा कान कुत्ता ले गया, और ये कान को नहीं देखते और कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। और इनका वो हिसाब है, वो कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है मैडम। घोंचू के मुझसे भी कम व्यूज आते हैं, उससे ज्यादा तो मेरे व्यूज आते हैं, जो कि घंटा वो यही करता रहता है। घंटा वो ऐसे करता रहता है, मेरी वाइफ मेरी वाइफ। ओ हम कब कहते हैं कि वो लोगों की वाइफ है? तेरी होगी, जाके उससे पता कर और वहां से कन्फर्म कर कि क्या वाकई वो तेरी है। मुझे तो लगता नहीं कि वो तेरी है, पता नहीं वो कितनों की है। तो व्यूअर, आप सबको मजा आएगा। इनकी बड़ी मीठी मीठी मैं शितरोल करने वाली हूँ और आप इस व्लॉग को एंड तक देखें। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। शरीका नूं भी अग लगदी होए होए, शरीका नूं भी अग लगदी। मेरे इस चैनल से बहुत सारे लोगों को आग लगी हुई है, कईयों की तो लग लग के भांबड़ बल बल के
बुझने कोई नहीं आ रही, इतनी आग लगी वो बुझ ही नहीं रही। मैं ऊपर पानी डालने की कोशिश करती, वो कहते हैं ना 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 पानी नहीं बेबू जी, तेल डालो तेल, क्योंकि हमें ठंडक नहीं चाहिए, हमें तो गर्मैश चाहिए, गर्मैश। तो वो चौधरी साहब की सांसों की गर्मैश ले लो, ज़रूरी मेरे तेल की लेनी है अंडरस्टैंड। और मैडम आप बोल रही हो कि मैं बटारा फैमिली से माफ़ी मांगू, वजह मैंने कौन सा उनकी तरफ रिश्ता करना है? रिश्ता करना होगा आपने या फिर चौधरी साहब ने करना होगा रिश्ता, मैंने तो नहीं करना ना। मेरी जूती की नोक पे वो पूरे का पूरा खानदान। और मैंने जो माफ़ी मांगी थी ना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बेबू हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांग रही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से मांगी सी, तेरे जैसी से डर के नहीं, और तेरे जैसी से डरती है मेरी जूती। समझ आ गई? अभी तो सिर्फ मैं बातों से आपको समझा रही हूँ, अगर आप बातों से ना समझी तो आपने बोला था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं आपको मिसाल बता देती हूँ। आपको तो आ नहीं रही थी, आप तो बच्ची से पूछ रही थी, मेरे से पूछ लेती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आप वो वाली भूतनी हो। और भूतनी जी कहीं जिन में तब्दील ना हो जाना, ठीक है? और उस जिन से थोड़ा दूर रहो जिसके आजकल बहुत करीब हो रही हो तुम। अच्छा, और कहते हो कि हमारी बात नहीं, डाटा लेके सारी दुनिया के सामने रख दूं कि कितनी बार दिन में और कितना टाइम और कितनी कितनी लंबी तेरी काल चलती है, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि अभी मेरा हस्बैंड है। शर्म से डूब मरना चाहिए आप जैसे लोगों को। समझ आई? अगर नहीं आई तो लातों की भूत आंटी मुझे हंसी बड़ी आ रही है ये इसके ऊपर बात करते हुए। ये मुझे कहती रोगी, मैं हर काम का उलट करती हूँ। ये मेरी अम्मी कहती है बताती सज्जे हो और जाती खब्बे हो, और जो तुम्हें कहते हैं ये नहीं करना और तुम वो ही करती हो। आप बोलती हो रोगी, पता नहीं किस वजह से, किस बात से मैं रो पड़ी थी। तुम कौन होती हो मुझे रुलाने वाली? तेरे जैसी की तो मैं चीखें चीखें निकलवा दूं, चीखें। इतनी चीखें निकलेंगी कराची वाले चुप कराने नहीं आएंगे। और आज बड़ी स्लो थी आप, मुझे तो लगता है कि आपको पता चल गया है, भिनक पड़ गई है कि मैं लाहौर आने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्लो मोशन में आ गई हूँ कि उसके आने तक मैं यहाँ से खिसक खुसक जाती हूँ इस बात से कहीं ऐसा ना हो कि बेबो सीधी आके बजाय कराची के मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दे, क्योंकि उसका हस्बैंड जो उससे दूर करने की कोशिशें जारी हैं। कर लो कोशिशें। और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे हस्बैंड के साथ रहने का, जो आज मेरा और कल तेरा तो परसों किसी और का, जो मुझे छोड़ के इधर उधर खिसक सकता है तो वो किसी को भी छोड़ के खिसक सकता है। ये बात ज़हन में रखना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी वो हाल हो जो पिटारा खानदान का मैंने किया था। स्पेशली एक पैगाम आपके लिए भूतनी आंटी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भूतनी आंटी मेरी बात सुनो, ये गलती ना करना, क्योंकि हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। अभी तक उसने मुझे छोड़ा नहीं, अभी तक वो मेरा हस्बैंड है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग कह रहे हैं वो सच हो जाए और ये वाला कलंक आपके माथे पर लग जाए, तो फिर मिटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। हाँ, और मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे कारनामे खोल खोल के पूरे सोशल मीडिया वालों को बताऊं। तो थोड़ा सा बच के, ज़रा संभल के इधर आने के लिए 100 नहीं 1000 बार सोचना, 1000 बार सोचना। मैं भी कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी हुई यहाँ पर। हाँ, चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, खाली है मेरे बाजू। और कभी भी किसी पे भी ये वाला कुछ सुनना उठ सकता है, वो चौधरी साहब हों या फिर उनकी कोई भी अगली पिछली इधर सज्जे खब्बे वाली आगे पीछे वाली हो,
नो प्रॉब्लम। लेकिन इतनी बात ज़हन में रखो कि कितने दिनों से ये मसला बना हुआ है, अभी तक तुम उसको यहाँ तक नहीं ला सकी कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। अभी तक उसने पहली डिवोर्स तक भी मुझे नहीं दी, खाली धमकी दी थी। और अब तो वो मुझे छोड़ के मेरे बहन भाइयों को धमकियाँ देता है। उसको पता है इसकी तरफ होऊंगा तो आगे से फिर सुननी किसने है। ये तो ऐसी ऐसी सुनाएंगी कानों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकल जाएगा। हर जगह से धुआं निकलेगा, जहाँ जहाँ से कोई निकलने वाली जगह होती है। हंस मैं इसलिए रही हूँ, दुश्मन बड़े खुश हो रहे हैं मेरे रोने पे। आज मेरे हंसने पे क्या करोगे? आज आप रोना, आज आप पिटना, आप सोचना कि मैं जो कह रही थी वो तो नहीं हुआ, ये तो उलट हो गया। हाय मैं मर गई, हाय मैं लिटेगी, मैं पिटेगी। वे चौधरी अपने रन नूं संभाल, वे दी जुबान नूं लगाम पा, वे फलानी वे टमकानी, वे मैनू लै गई, वे मैनू लै डुब्बी, मैनू गालां कड्ढदी सी। हाय इन्हें मैनू बड़ियां गालां कड्ढियां, जदों कि मैंने एक भी गाल हजे तक नहीं कड्ढी, एक भी गाली मैंने नहीं दी। और वो मेरा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता, समझ गए? हाँ जी, ये भी बात ज़हन में रखना। मैं बेबो हूँ, बेबो, शमीम नहीं हूँ, ठीक है? जो ने खुला ले ली थी, मैं खुला नहीं लूँगी, मैं तो उल्टा बांधूंगी, उल्टा रस्से से, वो भी थोड़े मजबूत वाले से, कि तोड़े और खिसके तो उसको पता चले ज़रा कि ज़ोर लगता है ये सब करने में, ठीक है? और मेरे साथ पंगा नोट चंगा, हंस हंस के ऐसी बुझाऊंगी, ऐसी बुझाऊंगी, मुझे रुलाते आप सब रोगे। आप और आपके साथ जितने भी लोग हैं ना, जो आप लोगों को मेरे खिलाफ उकसाते हैं, वो भी रोएंगे। और गोंचू तेरी तो ऐसी बीन बजनी है ना, और बज रही है। रात को एक लाइव में एक बंदे ने आके हर चीज़ प्रूफ कर दी कि बच्ची भी मेरी है और वो खेल भी मेरी थी और वो सब कुछ मेरा था। और वहाँ पर किसी, क्या नाम दूँ, भड़वे शड़वे की जुर्रत नहीं पड़ती जुर्रत नहीं पड़ती कि उसको रोकें और उसकी जुबान बंद करें। मेरी कहाँ करोगे? मैं अपनी मर्जी से रुकूं तो रुकूं, मुझे रोकने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मैडम। सुन बे घोंचू, अबे घोंचू इधर ध्यान दे जरा। हाँ, नई सासू माँ से थोड़ा दूर रहे। मैंने तो थोड़ा कम किया था, वो मुझसे भी ऊपर वाली है, मैं बता दूं। हाँ, उसकी ज़ुबान से और नेचर से आप लोग अभी तक ना वाकिफ़ हो, और मैं वाकिफ़ हूँ बड़ी अच्छी तरह से। हाँ जी, देखा ना कैसे उसने, वो कहते हैं ना पराई बरात में अब्दुल्ला दीवाना नाच रहा है, ऐसे वो पराई बरात में वो अब्दुल्ला दीवाना बनी हुई है। ना उसका कोई लेन ना देन, मेरी लड़ाई झगड़े से खाम खा। उसने कहा तू कौन? उसने कहा मैं खाम खा, ठीक है? अब मुझसे जान छुड़ानी मुश्किल है मैडम आपको। पहले तो जल्दी जल्दी कोई मेरे पाँव तले आता नहीं है, अगर कोई आ जाए तो उसको इतनी आसानी से मैं जाने नहीं देती। कुचल कुचल के मसल मसल के उसका मैं मलीदा बना देती हूँ। मलीदा जिसको वो बोलते हैं ना, वो आलू वाली पीठी वाली टिक्की, वो बना देती हूँ मैं। टिक्की तो गोल होती है ना, मैं तो लीरे शीरे कर देती हूँ, चीर फाड़ देती हूँ, ठीक है? आप सोच रहे होंगे क्या कर रही है। दरअसल लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं सैड होती हूँ, खुश होते हैं, मैं रोती हूँ, खुश होते हैं, मैं हंसती हूँ तो फिर तो पिटने ही पड़ जाते हैं। तो भाई बेहतर है कि मैं हंसूं और मैं लोगों को पिटने डालूं, लोग तड़फना शुरू हो जाएं, लोगों को आग लगनी शुरू हो जाए, लोगों के धुएं निकलने शुरू हो जाएं और काले बादल बने और फिर बरसात हो, और ठंडी ठंडी बरसात में फिर मैं नहाऊं। हाय, फिर मैं वो गाना गाऊं, कौन सा गाना है? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, है ना? आपको किसने लगाई है? चौधरी साहब ने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड चौधरी साहब, यार ये आपने क्या कर दिया? हाय 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 हाय, चौधरी साहब इतना जुल्म ना करो,
इतना जुल्म ना करो कि आपकी फिर बर्दाश्त ख़त्म हो जाए। रोऊंगी नहीं जनाब, हंस हंस के तुम लोगों की मैं बजाऊंगी सीटी, जिसकी आवाज नहीं आएगी। एकदम सीटी फटेगी तो बम होगा, बम बम जब होगा बम जब होगा तो उसकी आवाज जाएगी कराची। अब तो कराची वाली माता जी भी पधार पड़ी हैं, सऊदीया से कराची में भी माता जी पधार पड़ी हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। खाली उसको फैशन करना आता है, फिटिंग वाले ड्रेस पहनने आते हैं और बड़ा यंग बनना आता है और बड़ा कस कस के कपड़े, इतने कस के कपड़े कसम से मैंने ज़िंदगी में इतने कसे हुए कपड़े कभी नहीं पहने। ये देखो कितने खुले हैं, ये बाजू देखो कितने खुले हैं। और उसके तो मैंने देखा हर जगह से फंसी पड़ी थी, हर एक चीज़ ऐसे नुमाया हो रही थी। और बहुत सख्त गुनाह है कि औरत की ऐसे पार्ट्स, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नुमाया करके हर किसी को दिखाना, हर किसी के सामने, और फिर सोशल मीडिया पे आप देख रहे, बहुत सख्त गुनाह है। ठीक है, मेरा कभी दुपट्टा सर पे नहीं होता तो मुझे बाद में लगता है कि यार मैंने दुपट्टा सर पे क्यों नहीं लिया था, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर मैं दुपट्टा सर पे ही लेके आती हूँ। पिछले दिनों मैंने ना एक व्लॉग डाला था बगैर दुपट्टे के, बल्कि वो हेयर मैंने करवाए थे, पता नहीं स्टिकिंग करवाई थी कि क्या करवाया था। और उसके ऊपर बाद में मैंने एक मसला सुना था सोशल मीडिया पे, मैंने वो नेट से निकाला था। मुझे चोई साहब ने बोला था कि ये मसला सुन लो ज़रा, और जब मैंने मसला सुना तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि या अल्लाह, हम जब मरेंगे हमारे साथ ये होगा, ये हाल होगा हमारा। जहाँ से हमारा बाल नंगा होता है वहाँ पर मेखें ठोकी जाएंगी और हमें ऐसे सज़ा मिलेगी। और जो हम अपने मतलब कोई भी हुलिया बिगाड़ते हैं, बाल निकालते हैं, ये सारे फैशन करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, और यहाँ पर सुइयाँ खबोई जाएंगी। यकीन जाने एक बार लोकंडे खड़े हो गए थे। और बिल्कुल भी इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को सोचो, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि इस पे भी सज़ाएं हैं, इस पे भी आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, लोग मजबूर करते हैं, मैं क्या करूं। यहाँ पर एक तरफ मेरा घर, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरा हस्बैंड, और एक तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि 5 सेकंड भी ना लगे और बेबो को छोड़ दिया जाए। पता नहीं उन्होंने करना है, मुझे तो समझ आ नहीं रही। व्यूअर्स, आप लोग मुझे समझाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि क्या जो मैंने सारे व्लॉग में बक बक की वो ठीक थी या गलत थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको समझ आ गई होगी कि हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे। और उनको जो हमें उजाड़ना चाहते हैं, जो मुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि मुझे अपने जैसा करना चाहते हैं कि उनका हस्बैंड साथ नहीं है, तो शायद मेरे हस्बैंड से भी वो जेलस होती है, तो होती रहो, जेलस होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर है। आपके हाथ में तो कुछ है नहीं है। और चौधरी साहब को मैं यहाँ पर मैसेज दूंगी कि चौधरी साहब कहाँ गायब हो जनाब। हाँ, मैंने आपके घर से पता करवाया था, आप घर पे भी नहीं हो, तो कहाँ की उड़ान भरी हुई है, कहाँ पे चस्के उठाए जा रहे हैं, बताना पसंद करोगे? कहीं ऐसा ना हो, हाँ समझ गए हो ना, मैं आ गई ना, तो फिर बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखना। तो रोऊंगी मैं नहीं, रोएंगे आप, हाथ लगा लगा के, हाय इत्थे लगी, हाय इत्थे 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 कित्थे कित्थे लगी है, हाथ लगा लगा के रोगे, हल्दी गर्म कर करके फिर आप लोग पट्टियाँ करोगे। ये बात ज़हन में बिठा लो। हाँ, तो थोड़े से चस्के उतने ही लेना जितने बर्दाश्त कर सकते हो, समझ गए? और मुझे रुलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ सिवाय अल्लाह ताला के। और जब भी मैं रोती हूँ, मैं अल्लाह के खौफ से डरती हूँ और अल्लाह के सामने रोती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों के सामने रोने की, और तुम लोगों के सामने माफ़ी मांगने की और गिड़गिड़ाने की। और अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोग का क्या करती हूँ, इंतज़ार करो आप लोग भी, ठीक है ना? जैसे कराची वाले कर रहे हैं ना, आप लोग भी करो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग भी करो कि मैं क्या करती हूँ, मेरे प्यारे व्यूअर्स। और थैंक यू सो मच जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग को, मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं। अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि मैं कहाँ ठीक थी, कहाँ रॉन्ग थी। मेरे ख्याल में तो मैं 100 से भी ज़्यादा % ठीक हूँ। तो इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और शरीकों की हिक के ऊपर मैं दीवा बालूंगी और उसकी मैं आग सेकूंगी। जैसे कि अब सर्दियां हैं तो ठीक है शरीकों, समझ गए हो ना, ज़्यादा खुश ना हो, ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा खुशियां भी अच्छी नहीं होती। और आज के बाद मैं हंसूंगी। अगर मुझे रोना आ भी रहा हुआ ना तो मैं वो रोना व्यूवर्स इन लोगों को नहीं दिखाऊंगी। इन लोगों के सामने मैं हंसते हुए ही आऊंगी। इनको फिर मैं बताऊंगी हंसते हंसते लग गए रास्ते। ये हाल मैंने तुम लोगों का करना है, ठीक है। तो ज़रा बच के और संभल के रहो। इसी के साथ मैं व्यूवर से चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, तो बेहतर है कि आप भी अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से खिसक जाओ। किसको कह रही हूँ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, शमीम मारा को। और साथ साथ चौधरी साहब, आप भी अपनी इज्जत महफूज रखो। कहीं ऐसा ना हो कि एक औरत के हाथों आप लोग कुचलते हुए और दोनों रोते हुए नजर आओ। अंडरस्टैंड? नो? ओके, हो जाओगे, नो प्रॉब्लम। बाय, अल्लाह हाफिज़।